आज हम लोग प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। तो देखिए, प्रिज्म क्या है। प्रिज्म के 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म एक्चुअली जो है, एक तरीके से आप अगर देखें तो ये त्रिभुज के आकार का होता है। ठीक है, ये त्रिभुज के आकार का है और इसी को आप ऐसे पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा दो तो ये आपको ये बेसिकली इस टाइप का है। तो ये जो है इधर इसका ये सामने वाला पृष्ठ है और इसके पीछे का एक ऐसे ही त्रिभुजाकार होगा। ठीक है, पीछे वाला पृष्ठ भी त्रिभुजाकार ही होगा, जैसे ये सामने दिख रहा है वैसे पीछे, और इधर जो है ये आयताकार है। मतलब जो पार्श्व पृष्ठ है वो आयताकार है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे ही प्रिज्म कोण क्या है। प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। तो देखिए, ये जो कोण है, ये कोण आपका प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक है, देखो इसमें ये है, ये वाला कोण आपका प्रिज्म कोण कहलाता है। अब विचलन कोण की बात करते हैं। तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा कैसे, इसको देखिए। ये जैसे प्रिज्म, ठीक है, तो यहाँ से कोई एक प्रकाश की किरण ऐसे आई। ठीक, अच्छा, अब ये प्रकाश की किरण आई, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक आप अभिलंब खींचोगे। ठीक, अब अच्छा ये बताइए, अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये प्रकाश की किरण सीधी जाती ऐसे। ठीक है, अब क्या हुआ, इधर क्या है, इधर वायु है और ये क्या है, ये कांच है। ठीक है, ये कांच है, कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, तो ये प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी, क्योंकि ये आपका कैसा माध्यम है, सघन। ये कैसा माध्यम है, सघन। और ये वायु कैसा है, ये विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती तो अभिलंब की तरफ झुकती है। तो ये जो किरण जो ऐसे आ रही थी, अब ये क्या होगी, अब ये आपकी अभिलंब की तरफ झुकेगी। ठीक है, थोड़ा झुका दे, ये आपकी ये अभिलंब की तरफ झुकेगी। ठीक, और जैसे ही अब फिर आप अब यहाँ पे ये एक बाउंड्री फिर इसको मिल रही है, ये आपका कांच है, ये वायु है, तो एक इसमें नॉर्मल यहाँ खींच दीजिए। ठीक है, मतलब अभिलंब खींच दीजिए, और प्रकाश की किरण जब इससे बाहर निकलेगी, जब जो है बाहर निकलेगी, तब क्या होगा, उधर का आपका वायु है। ठीक है, बाहर क्या है, वायु, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, ये अभिलंब से दूर हटेगी। तो देखिए, ये आपकी ये वाली जो किरण है, ये आपकी आपतित किरण है। ये कौन सी किरण है, आपतित, ये आपतित किरण है। ये जो बीच वाली है, ये वाली, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। कौन सी किरण, अपवर्तित। इसको थोड़ा इधर हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये है आपकी अपवर्तित, अपवर्तित क्योंकि यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, तो अपवर्तित किरण। और ये किरण कौन सी है, ये आपकी है निर्गत किरण। इसको क्या बोलेंगे, निर्गत। निर्गत का मतलब जो किरण निकल रही है उसको निर्गत किरण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, ये जो निर्गत किरण है, इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाओ। ठीक है, इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाओ, तो ये कोण आपका बन रहा है। मतलब आपतित किरण के वास्तविक मार्ग और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को
विचलन कोण कहते हैं। तो ये जो कोण होएगा ये आपका विचलन कोण कहलाएगा। मतलब आपतित किरण के वास्तविक मार्ग, ये आपतित किरण का वास्तविक मार्ग था, और ये आपका निर्गत किरण है, तो ये निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो ये आपका विचलन कोण है। ठीक है, देख लीजिए वैसे ही डायग्राम है बिल्कुल। ठीक, फिर से इसको एक बार मैं रीड्रॉ करता हूँ। देखो ये आपतित किरण, यहाँ पे एक अभिलंब खींचा, अभिलंब खींचने पे ये क्योंकि यहाँ पे एयर है मतलब वायु है, यहाँ पे ग्लास है, तो ये क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी, तो अभिलंब की तरफ झुक गई। अब यहाँ पे फिर ये ग्लास है, ये वायु है, तो यहाँ पे फिर आप एक अभिलंब खींचोगे। अब क्या होगा, बाहर का माध्यम विरल है, तो ये बाहर अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, तो पहली वाली किरण, ये किरण आपतित किरण है, और ये किरण जो है वो निर्गत किरण है। तो आपतित किरण का जो वास्तविक मार्ग अगर प्रिज्म ना होता तो ये इस तरीके का होता। ठीक है, और ये निर्गत किरण को आप पीछे बढ़ा दो तो ये बन गया। तो ये कोण जो बन रहा है यही आपका विचलन कोण है। ठीक है, अब देखो बाकी और चीजें समझ लो। ये देखो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये वाला अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये आपका क्या है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ये आर है, इधर आपका ये आर डैश है, तो यहाँ से आई डैश हो गया। ठीक है, तो इस तरीके प्रिज्म में विचलन आपको दिखता है। तो इसमें ये वाला जो कोण होता है, जो ए वाला जो है ये आपका प्रिज्म कोण होता है, आई वाला आपतन कोण है, आर वाला अपवर्तन कोण है, और ये जो आई डैश बाहर की तरफ जो एम एफ आर है ये निर्गत कोण है, और ये कोण जी जो दिख रहा है ये आपका विचलन कोण है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, तो देखिए सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंग की पट्टी में विभक्त कर देता है। यह 7 रंग हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो देखो है क्या, जैसे कोई प्रिज्म है तो ये आपका, अभी हम एक ही प्रिज्म की बात करेंगे, इसमें डबल प्रिज्म है। तो आपने जैसे एक प्रिज्म लिया, ये एक आपने एक प्रिज्म लिया और इस प्रिज्म में एक श्वेत प्रकाश डाला, तो ये श्वेत प्रकाश क्या होता है, ये आपके 7 रंग की पट्टी में विभाजित हो जाता है। ठीक है, ये अभी हम दूसरा प्रिज्म अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, केवल ये वाला कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्दा लगा हुआ है, तो ये आपका 7 रंग की पट्टी में विभाजित हो जाता है। इसको जो है आप इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, विबग्योर, PIB, विबग्योर। ठीक है, तो ये आपको इस रंग क्रम में आपको रंग मिलते हैं। सबसे ऊपर होगा रेड, फिर ऑरेंज, रेड का मतलब लाल, फिर ऑरेंज, संतरा मतलब संतरी कलर जिसको बोलते हैं, फिर येलो, पीला, फिर ग्रीन, हरा, फिर ब्लू, नीला, फिर आई इंडिगो, फिर वी से वायलेट, बैगनी, और इंडिगो से जामुनी। ठीक है, तो इस तरीके के कलर आपको मिलते हैं। अब देखिए, अब इंद्रधनुष
इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, जो ये जो डायग्राम है इसको भी समझ लीजिए। न्यूटन ने ये प्रयोग किया था। पहले उनको ये लगता था कि जैसे कि प्रिज्म से, मतलब पहले क्या लोगों को ये लगता था कि प्रिज्म में जो 7 कलर हैं, ये जो 7 कलर आपको दिखते हैं वो प्रिज्म की वजह से दिखते हैं, ठीक है। ये नहीं किसी को पता था कि श्वेत प्रकाश से ही सारे कलर, श्वेत प्रकाश में सारे कलर हैं। तो लोगों को ये लगता था कि प्रिज्म में ऐसा कुछ है कि वो क्या करता है, वो 7 रंग में डिवाइड करता है, ठीक है। मतलब प्रिज्म के ही कलर, प्रिज्म में ही 7 कलर हैं, वही कलर दिख रहे हैं। तो न्यूटन ने क्या किया, एक प्रिज्म को सीधा रखा, दूसरे को उल्टा करके रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से जब श्वेत प्रकाश की किरण आ रही तो ये 7 रंग में विभाजित हुई, ठीक है, इस तरीके। और ये फिर से जब ये इसमें गई तो उसके बाद फिर से ये क्या हुआ, फिर से ये जो पट्टी है, ये पट्टी फिर से एक ही, सारे के सारे जो 7 रंग थे वो फिर से, क्योंकि ये उल्टा रखा हुआ था इसलिए फिर से ये आपके एक श्वेत प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ यहाँ पे श्वेत प्रकाश ही दिख रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि प्रकाश जो है वो 7 रंगों से बना है, यह जो श्वेत प्रकाश की किरण है वो 7 रंगों से मिलकर के बनी है। ओके, थैंक यू।